एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है तेल लगा के। नेचर है नेचर। बताओ क्या बात है? देखिए मैडम, हमारा नाम है रंजीत रंगीला तेल लगा के। भाई ताला लगा के होता तो भी के कर लेता तू। देखो यार, जो भी है जल्दी बोल दो, वरना अगर हमारी मैडम का दिमाग बढ़िया गया ना तो मेरा मतलब है कि अपनी प्रॉब्लम जल्दी बता दो, वरना हमारी मैडम एक नंबर की खुर्राट मेरा मतलब है गुस्से वाली है। बोलो यार तुम। हाँ तो बताते हैं ना तेल लगा के। देखिए मैडम, हमारा नाम है रंजीत रंगीला और हमारी शादी तय हुई टूडियागंज में। जब बारात निकलने वाली थी तब हमें याद आया कि अरे नए जूते तो खरीदे नहीं शादी के लिए, क्योंकि बिना जूतों के तो शादी हो ही नहीं सकती ना तेल लगा के। यार लेकिन ये जूतों का शादी से क्या रिलेशन है? अरे जूतों का शादी के साथ कोई रिलेशन हो या ना हो, लेकिन हमारा हमारी सालियों के साथ तो रिलेशन है कि नहीं तेल लगा के। हाँ, क्योंकि शादी में वो जूते चुराई की रस्म होती है कि नहीं तेल लगा के। तो हमने सोचा कि नए जूते खरीदेंगे तो जूते चुराने वालों को भी मजा आएगा और चुरवाने वालों को भी मजा आएगा तेल लगा के। ज्यादा जो है ना विवाह की स्टोरी कतई लंबी ना खींच, आगे बोल। तो हम जूते खरीदने के लिए चल दिए टिमर कंटोला। वहां पे वो मनोहर बूट हाउस का दुकान है ना, वहां पे जूते लेके हम शादी के लिए चल दिए। लेके या पहन के? अरे लेके बाबा। तो हमने जूते चुराई के रस्म के वक्त जूते पहने। लेकिन मैडम सॉरी, हमारी शादी कैंसिल हो गई और शादी के लिए जितने भी खर्चे किए थे वो सारा डूब गए तेल लगा के। भैया साहब जूतों से मार खाते हड्डी पसली टूटते सुना है, शादी टूट गई वो पहली बार सुन रही हूँ मैं। बताते हैं मैडम तेल लगा के, क्योंकि वो मनोहर बूट हाउस वाले ने हमें अलग अलग जूते दे दिए। ये देखिए मैडम, एक वाइट और एक रेड तेल लगा के। अरे जबरदस्ती कैसे दे दिया यार? अगर ऐसे अलग अलग कलर के जूते थे तो तुमने खरीदे क्यों? क्योंकि हमने जब जूते खरीदे तभी दुकान में लाइट कम थी इसलिए नहीं दिखाई दिया, और जब पहने तभी ये शहर की लड़ियां ज्यादा थी इसलिए दिखाई नहीं दिया तेल लगा के। मैडम कुछ भी कीजिए, लेकिन वो मनोहर बूट हाउस वाले को यहाँ पे बुलाइए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए तेल लगा के। भाई और तो कोई काम है ना हमें? जूतों के केसेज सॉल्व करेंगे आजकल हम हैं। हाँ। बुलवाओ, कौन हो रहा? मुरली मनोहर माँ के बिहारी, बुलवाओ उसे रहने। मनोहर माखीजा, ऐसी बात नहीं है। ना बात वैसी भी होती तो क्या कर लेता तू? यो इसने पहचाने तू? अब अपने ग्राहक को भूल जाएं, ऐसी बात नहीं है। बताइए आपको हमसे क्या शिकायत है? भाई शिकायत तो इसकी हो रही है कि तैने जो है इसे एक ही जोड़ी के दो अलग अलग कलर के जूते दे दिए हैं, जिसे पहन के यो बदहवासी में अपनी शादी में चला गया तो इसकी बेइज्जती होगी, इसकी शादी टूट गई। एफआईआर लिखवा रहा है, बोल के करना है। भाई हम इनके जूते बदल देते हैं। हाँ तो जूता बदलने से मेरी टूटी हुई शादी फिर से हो जाएगी। हाँ तेल लगा के। सही कह रहा है मैडम, सही कह रहा है ये, क्योंकि मैडम शादी तो जवानी का झटका है जिसमें दो मेरा मतलब गलत बात है यार, गलत बात है। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, भैया हमारी शराफत है कि हम इनके जूते बदल रहे हैं, वरना ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि जब इन्होंने जूते खरीदे थे तो हमसे कोई बिल नहीं लिया था। यार तुम बिना बिल लिए ही जूते खरीदने पिल पड़े? इसका फेस तो जमने से पहले गया हिल। मैडम इसका तो लिया ही नहीं है कोई भी बिल। ओके बाय। भाई लेकिन बात यो है कि एफआईआर तो लिखी है थाने में, उसे तो नजरअंदाज कतई ना कर सकते। हाँ भाई रंजीत रंगीला, बेटा तू निकल, इसको तो हम देख लेते हैं, डोंट वरी, निकल। ओके मैडम, मैं कल फिर से आऊंगा तेल लगा के। हाँ तो भाई देख भाई, ऐसा है कि थारी बात भी गलत तो है ना, बात में तो दम दिखे, पर मैं यो सोच रही हूँ कि थारी दुकान यानी कि मनोहर बूट हाउस ना इतना फेमस हो रहा है इलाके में जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस। और देख भाई, अगर थारी दुकान पे लग गया धब्बा तो दुकान हो जाएगी डब्बा।
अब सोच लो यार, देखो हो सकता है हम तुम्हारी दुकान को सील कर दें और हम जानते हैं कि तुम कोर्ट में कुछ सेटिंग करके वापस अपनी दुकान खुलवा तो लोगे, लेकिन उसमें 8-10 दिन तो लग जाएंगे ना। तुम एक काम करो, हमें कुछ चढ़ावा चढ़ा दो, तुम्हारा केस रफा दफा कर देंगे। सही बात। कितना? 2 लाख। 2 लाख? हाँ, एक जूते का 1 लाख, दूसरे जूते का 1 लाख, हो गया 2 लाख। ठीक है, मुझे मंजूर है। वेरी गुड गोपी, व्हाट अ स्पीच। थैंक यू मम्मी जी। हाँ तो भाई किसे क्या मंजूर है? वो सर वो ये भाई साहब कुछ हमारी चौकी के वेलफेयर के लिए चंदा देना चाह रहे थे, तो हमने कहा चलो बस। दर्द इश्क हुआ है। दर्द से घायल हुआ, दर्द से घायल हुआ। इंस्पेक्टर आर्यन। सर। क्या बेहूदगी है ये? नहीं ये बेहुदगी नहीं है, दरअसल मैं तो मुबारकबाद दे रहा था। मुबारक हो, कंग्रेचुलेशन। दरअसल आप हमारे चौकी के लिए इतना डोनेशन देने के लिए तैयार है, वेलफेयर के बारे में इतना सोचते हैं, इसलिए तो मैं आपको मुबारकबाद दे रहा था। ठीक है, ओके, इट्स ओके। आई एम चैरिटी। तखलिया, आउट यू गो। Something is seriously wrong with this man. क्या करते रहते हैं ये? क्या? आप क्या कह रहे थे लगा के? हाँ जी, हमारी मम्मी जी जो कहती हैं वही सच होता है। और सच तो ये है कि तुम एक बहुत ही रंगीले किस्म के इंसान हो और तुम्हें रंगों का बड़ा शौक है, और इसीलिए तुमने जानबूझ के अलग अलग रंग के जूते खरीदे। अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया कि आप लोग अचानक क्या गेम खेल रहे हो। कोई बात नहीं, मैं भी साबित करके दिखा दूंगा कि रंगों से मुझे सख्त नफरत है। ओहो, और वो कैसे होगा साबित? मैं अपने दर्जी को बुलाऊंगा जो पिछले 8 साल से मेरे कपड़े सीता है, वो भी सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट तेल लगा के। हाँ, वो मुझे कई बार कहता भी है कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हो, आप कभी ये लाल पीले हरे ऐसे कपड़े भी सिलवा लीजिए ना। तो मैं कहता हूँ कि नहीं, सिर्फ व्हाइट एंड व्हाइट, क्योंकि रंगों से मुझे सख्त नफरत है तेल लगा के। ओहो, तो कौन हो रहा है भाई? टेलर मास्टर, न दर्जी, ड्रेस डिजाइनर? अरे मैडम, होगा कोई औना पौना सड़क छाप दर्जी। नहीं, वो टिमर कंटोला का सबसे बड़ा फेमस टेलर है बरदानी टेलर, तेल लगा के। बरदानी टेलर। हम यहाँ कोई है? यहाँ हमें बुलाया कोई है? अरे बरदानी टेलर, यहाँ? अरे वाह वाह वाह, कितनी खुशी की बात है कि आप यहाँ हमारी चौकी में आए हैं। ये मैंने ही आपको बुलाया है, माई सेल्फ गुलकुले। आपका नाम बहुत सुना है, हमने बहुत सुना है, तो इसलिए सोचा आपसे एक सूट हम भी सिलवा लें। अब हमारा नाप ले लीजिए ना जरा। हाँ क्यों नहीं जी। कसम टूट आगे कि आप एकदम शर्मिंदा कर रहे हैं हमें यहाँ। प्लीज सीधा खड़े रहिए, सीधा। यहाँ तक ठीक है? हाँ ठीक ही होगा। अरे आप क्या? माशाल्लाह, काफी बढ़िया सेहत बनाए क्या? हाँ, बस ऊपर वाले की दुआ है। हाँ, ये देखिए टाइट तो नहीं हो रहा? नहीं ठीक है। ठीक है, अभी हाँ, गर्दन का नाप ले लेना। देखिए ठीक है इतना? नहीं, गर्दन थोड़ा मैं टाइट पहनता हूँ, जरा और आप टाइट? टाइट। हाँ ठीक है, अब देखिए थोड़ा और टाइट कीजिए ना। थोड़ा और। हाँ, अभी देखिए थोड़ा सा और टाइट कीजिए। मियां,
हाँ? अरे 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 कसम छुई जाएगी। अरे मियाँ क्या हो गया? अरे कोई है? अरे खून खून, किसने गुलगुले का खून कर दिया मम्मी जी? अरे कसम छुई जागे कि हमने कोई खून नहीं किया। देखिए हम तो इनके गले का नाम ले रहे थे। चौकी में आके तैने एक हवलदार मार डाला। यू आर अंडर अरेस्ट। अरे नहीं नहीं मैडम, देखिए हमने कोई खून नहीं किया, कसम छुई जागे की। देखिए हम तो बेकसूर है मैडम, आप हमें बचा लीजिए। आप जो कहेंगी वो करेंगे और जितना कहेंगी उतना खिला देंगे हम। भाई तैने खिलाना ना है, तैने गाना से, पर उसमें बोल होंगे हमारे, सुर होगा हमारा, साज हमारे, थारी होगी तो सिर्फ आवाज। अरे अरे मैडम, ये तो जिंदा है, कसम छुई जागे की। ना तू कहे तो यही ढेर कर देते हैं। वैसे तैने तो कोई कसर ना छोड़ी थी इसे निपटाने में, क्यों गोपी? हाँ जी जी मम्मी जी, इसमें गुलगुले का गला दबाते हुए पूरी कवरेज आई है। रहो। अरे नहीं नहीं मैडम, हम समझ गए। आप जो कहेंगी वैसा ही करेंगे हम, कसम छुई धागे की। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैडम मैडम ओ मैडम के थारे घर की चिंटू सर्वेंट हो रही है। मैडम मैडम चिल्ला रहा है। वो कहाँ है थारा दर्जी? मैडम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं उसकी दुकान पे गया था तो उसकी दुकान बंद थी तेल लगा के। अरे मियाँ, दुकान बंद नहीं होगी तो क्या होगी जब आपके जैसे कस्टमर होंगे। मैडम एक तो ये हैं जिन्होंने 10 जोड़ी रंगीन पेंटों का ऑर्डर दे दिया, और एक हम हैं जो 2 महीने से छिल के बैठ गए। और मैडम कसम छुई धागे की, ये हैं कि इनका कुछ पता ही नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम तेल लगा के? अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं मियाँ। मैडम एक तो ये जो है इंसान, ये 2 रंग की पैंट पहनता है, देखिए। और एक पैंट में 2 जो है ठान कर जाते हैं। और ये हैं कि कसम सुई धागे की, पैसे ही नहीं दे रहे। अच्छा भाई ऐसा है गोपी, हाँ जी जी मम्मी जी। भाई इस रंजीत रंगीला के खिलाफ जो है 420 का केस ठोक। ओके। अरे एक मिनट, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि रंगों का मुझे कोई शौक नहीं है। अब मुझे बताइए कि रंगों का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा होता है? होली। और होली से मुझे सख्त नफरत है। मैडम मेरी एक गर्लफ्रेंड थी टुन्नी, मैं उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था, लेकिन ये रंगों के कंफ्यूजन में मैंने अपनी पड़ोस की मुन्नी को बाहों में भर लिया था। दोनों ने मिलकर मुझे बहुत ही पीटा था। तब से मैंने सारे मोहल्ले के सामने कसम खा ली थी कि अब मेरा रंगों से कोई वास्ता नहीं रहेगा तेल लगा के। भाई हम कैसे मान लें कि वो जो स्टोरी तैने सुनाई है ये सत्य घटना पर आधारित है? हो सकता है इट्स फिक्टिशियस। आप मुन्नी को यहाँ पे बुलवा लीजिए, वही गवाही दे देगी तेल लगा के। वो तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ मुन्नी रहती कहाँ है? मैडम जी, ये मुन्नी तो लोक लाज से डर गई थी जोरा जोरी में, इसीलिए हमने एफआईआर नहीं लिखवाई। भाई मुन्नी, ईब तो जैसा हम कह रहे हैं ना वैसा कर, वरना तब एफआईआर ना लिखवाने के जुर्म में जो है ना एक एफआईआर हम लिख देंगे ईब। जी मैडम जी, मैं सब कुछ समझ गई जोरा जोरी में। अरे अच्छा हुआ मुन्नी तुम यहाँ पे आ गई। अब इन लोगों को बता दो कि उस दिन रंगों के कंफ्यूजन में मैंने तुम्हें बाहों में भर लिया था और तुम कस मसा कर मेरी बाहों में और चिपक गई थी तेल लगा के। मैडम जी, इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था। आप जो है ना इनके खिलाफ अभी इसी वक्त एफआईआर लिख लीजिए। अब तो इन्होंने अपनी जुबान से भी कबूल कर लिया है जोरा जोरी में। हाँ तो भाई एफआईआर तो लिखी जाएगी, टीजिंग का केस बनेगा। अच्छा तो ये गेम खेली जा रही है हमारे खिलाफ। कोई बात नहीं मैडम, हम भी थोड़ा बहुत कानून जानते हैं। हमें भी पता है कि 8 साल के बाद कोई भी एफआईआर लिखी नहीं जा सकती तेल लगा के। ओहो भाई, तू तो जो है ना बेटा एकदम सत्य बोल रहा है। क्यों भाई?
भाई ऐसा है, इसके खिलाफ तो कोई एफआईआर ना लिखी जाएगी, इसके खिलाफ कोई केस ना बनता, यो बेकसूर हो रहा है, लेट हिम गो। ओके मैडम, ओके। लेकिन मैडम एक्चुअली ना मुझे इस आदमी पे जरा डाउट हो रहा है। क्यों? मुझे नहीं लगता ये आदमी किसी लड़की को अपने बाहों में भर सकता है। मैडम लड़की को बाहों में भरने के लिए गट्स चाहिए मैडम, गट्स। और ये आदमी ना 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 ना, इससे नहीं होगा, बाहों में भरेगा लड़की को, नेवर नेवर मैडम। यू मीन मर्द का जिगरा? अरे जिगरा ही नहीं है मैडम, कहाँ ये नहीं नहीं। आई ऑल्सो डाउट इट। व्हाट डू यू मीन है कि मैं बाहों में नहीं भर सकता? नहीं। अरे मैंने इसे बाहों में भरा था तेल लगा के। ना 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 ना, हम ऐसे कैसे मान लें? हमारे सामने बाहों में भर के दिखाओ, हम तो मानेंगे। He can't do it. अच्छा, चैलेंज तेल लगा के? या तो ये देखो। छोड़ो मुझे, मैडम बचाइए मुझे, छोड़ मुझे। बेटा ऐसा है, 8 साल पहले की हुई हरकत की एफआईआर तो ना लिखी जा सकती, लेकिन यो जो फ्रेश कारनामा जो पुलिस वालों के सामने तेने ईप टीजिंग का अटेम्प्ट करा है ना, उसकी तो सजा मिलेगी। तन्ने यू आर अंडर अरेस्ट। 7 साल की लगेगी बेटा, चल अंदर चल। समझ गया मैडम, मैं समझ गया कि आप लोग मेरे खिलाफ क्या गेम खेल रहे हो। मैं समझ गया कि पुलिस से पंगा नहीं लेना चाहिए तेल लगा के। प्लीज मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लीजिए तेल लगा के। अब देखो यार, अब तो बचने का एक ही तरीका है। तुमने वो जो मनोहर मखीजा के खिलाफ एफआईआर लिखवाई है ना, वो तुम वापस ले लो, फिर हम तुम्हारे खिलाफ कोई एफआईआर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, मुझे मंजूर है तेल लगा के। गुड। वाह मैडम वाह, आपने कमाल कर दिया। ये लीजिए आपके 2 लाख रुपए। और लिखवाओ मेरे खिलाफ एफआईआर है। अब जेल में बैठ के ये साबित करते रहो कि मैंने तुम्हें 2 अलग अलग रंग के जूते दिए थे। हाँ दिए थे भाई, इस देश में सब कुछ बिकाऊ है। अगर जेब में है माल तो लाइफ में है ताल, है ना मैडम? ये क्या है मैडम? बेटा यो सब है ड्रामा, थारे मुंह से सत्य उगलवाने के लिए, थारे मुंह से इकबाल जुर्म कराने के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई सबूत ही ना था थारे खिलाफ, क्योंकि इसने थारे से बिल ही ना लिया था। लेकिन ये थारे मुंह से करा हुआ इकबाल जुर्म जो है हमारे कैमरामैन मिस्टर गुलगुले के मोबाइल में रिकॉर्डेड है। गुड बेटा। बेटा ऐसा है, मैंने 2 काम करे। एक तो रंगीला को जो है ना फंसा दिया ताकि तू हमारे कॉन्फिडेंस में आ जाए, और दूसरा थारे से यो 2 लाख रुपए खींच लिए, जो कि इसका है कंपनसेशन। बेटा रंगीला खुशी खुशी अपनी शादी कर, थारे ससुराल वालों से भी हमने बात कर ली है, डोंट वरी, नो टेंशन। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैंने आपको कितना गलत समझा तेल लगा के। सही है बेटा, नाइस मीटिंग, ओके बाय, घर को निकलो। आओ मुन्नी। तेल लगा के। मैडम ऐसी बात नहीं है। अब बताता हूँ कैसी बात है, चल चल अंदर। जियो चंद्रमुखी जी, जियो। इसे कहते हैं इंसाफ की देवी। आई एम वेरी मच श्योर कि बहुत जल्द आपको मिलेगा कोई ऐसा इंसाफ का देवता जिसके साथ बजेगा आपका बैंड बाजा। सर, या चंद्रमुखी बने जिसकी रानी, अभी तक पैदा ना हुआ ऐसा राजा।